फैमिली, आज हम लोग फिर ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। चलिए थोड़ा पढ़ाई हो जाए। मस्ती तो बहुत आप लोग किए होंगे, छुट्टी है क्या। कल हमने क्या पढ़ा था, आवर हाउसेस पढ़ा था हमने। 2 दिन से हम लोग आवर हाउसेस पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में भी पढ़ा था हमने और कल ऑनलाइन के माध्यम से भी आवर हाउस ही पढ़ा है। और नेक्स्ट आज भी कुछ बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर, जो कर लिया जाए जिससे ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। आप लोग कल ऑनलाइन जो हमने पढ़ाया है क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। होमवर्क तो बना ही रहे होंगे ना। जो पढ़ाई हो रहा है उसे आप लोग जरूर नोट डाउन किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ रहा है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आवर हाउसेस। कुछ क्वेश्चन जो बाकी थे 2 उसे कर ले। उससे पहले हम चैप्टर को एक बार क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। किस चैप्टर में क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद आगे ये जो 2 क्वेश्चन है बचे हुए आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, उसे हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए हमने क्या पढ़ा था, आवर हाउसेस यानी हमारा घर। क्या पढ़ा था हमने, हमारा घर। हमें घरों की क्यों जरूरत है, हमने इसमें क्या पढ़ा है कि हमें घरों की क्यों जरूरत है, घर हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, घर कितने प्रकार के होते हैं, हमने यही पढ़ा है। हाउस क्या है, हमारे लिए क्या जरूरी है, हम लोग हाउस में क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। वी लिव इन आवर हाउस। हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हो, घर पे रहते हो ना, तो उसे क्या कहते हैं, आवर हाउसेस। और हमारा हाउस, आवर हाउस इज प्रोटेक्ट अस। हमारा घर जो है हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, किससे करता है, हीट से करता है ना। हीट और किससे, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल, थीफ, स्टॉर्म, इन सब से प्रोटेक्ट करता है ना। घर किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हीट यानी गर्मी से, वर्षा से, ठंड से, चोट से, जंगली जानवरों से और किससे, तूफान से, है ना। घर हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डिफरेंट हाउस, है ना। हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट हाउस यानी एक पढ़ा है हमने हट हाउस और एक पढ़ा है हमने कॉन्क्रीट हाउस। हट हाउस होता है जो झोपड़ी का बना होता है ना। हट हाउस किसे कहते हैं, झोपड़ी, यानी किसका बना होता है, हट इज ए मेड ऑफ, किसका बना होता है, स्ट्रो, बम्बू, मड, लीव्स, इन सब का बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, वो जो स्ट्रो, बम्बू, मड्स, लीव्स, इन सब से जो बने होते हैं घर, उसे हम कौन सा हाउस कहते हैं, उसे हम कहते हैं हट हाउस यानी झोपड़ी का घर। और झोपड़ी का घर क्या परमानेंट होता है, नहीं, वो क्या होता है, टेम्पररी होता है ना। टेम्पररी होता है जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है या बहुत तूफान स्ट्रॉम आया तो क्या हट की झोपड़ी क्या हो जाती है, हवा में उड़ जाती है ना। घर क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। लोग जो उसमें रहते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। इसीलिए हट हाउस को हम क्या कहते हैं, कच्चा हाउस भी कहते हैं। और वो क्या होता है, परमानेंट नहीं होता, वो क्या होता है, टेम्पररी हाउस होता है ना। और दे हैव नो मैनी रूम्स, उसमें बहुत ज़्यादा कमरे नहीं होते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था कॉन्क्रीट हाउस। क्या पढ़ा था, कॉन्क्रीट हाउस। कॉन्क्रीट हाउस क्या होता है और किस चीज़ का बना होता है, तो कॉन्क्रीट हाउस इज मेड ऑफ ए, किसका, आयरन, वुड और सीमेंट, ब्रिक्स, इन सब का बना होता है। उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट हाउस, ठीक है। और कॉन्क्रीट हाउस में क्या होते हैं, दे हैव मैनी रूम्स, उनमें बहुत सारे कमरे होते हैं और वो क्या होते हैं, पक्का। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट हाउस को क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं,
पक्का हाउस, और वो क्या होते हैं, परमानेंट हाउस होता है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है, हाउस के रूफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हाउस में रूफ कितने होते हैं, दो प्रकार के हमने पढ़ा था, 2 टाइप्स। कौन कौन, एक फ्लैट यानी समतल, और एक होता है स्लोपिंग यानी ढलान वाली छत, है ना। फ्लैट रूफ आप लोगों को कहाँ दिखता है ज़्यादा, जहाँ बहुत ज़्यादा हॉट रीजन होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो, हॉट रीजन यानी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ की आप लोगों को रूफ कैसी दिखेगी, फ्लैट दिखेगी यानी समतल। आप लोग भी जिस घर में रहते हो उस घर की छत कैसी है, फ्लैट है, फ्लैट होती है ना। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ की छतें कैसी होती है, फ्लैट होती है। क्यों, क्योंकि वो समर में रूम को ठंडा करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने स्लोपिंग रूफ, क्या पढ़ा था, स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ कैसा होता है, जो ढलान वाली छत होती है ना। ज़्यादा करके आप लोगों को कहाँ दिखेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल एंड हैवी स्नोफॉल यानी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ आप लोगों को दिखता है ना। कैसी छत दिखती है, स्लोपिंग रूफ यानी ढलान वाली छत। क्यों दिखती है वहाँ ढलान वाली छत, स्लोपिंग रूफ आप लोगों को वहाँ क्यों दिखती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत ज़्यादा बर्फबारी है, वहाँ स्लोपिंग रूफ क्यों लगाया था, फ्लैट क्यों नहीं रहता है। हमने कल बताया था आप लोग को फ्लैट क्यों नहीं होता। अगर वहाँ फ्लैट रूफ हो जाए, बनाया जाए, तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लैट रूफ पे क्या होगा, पानी जमने लगेगा या बर्फ जमेगा, जिससे फ्लैट रूफ यानी जो हम लोगों की छतें हैं वो क्या होगी, खराब होगी। और छत अगर खराब होगा तो क्या होगा, पानी उसमें से रिसने लगेगा और हमारे घर के अंदर पानी आने लगेगा, है ना। इसीलिए जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ हम लोग कैसे रूफ बनाते हैं, यानी कैसी छत बनाते हैं, हम लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, ताकि बहुत बारिश या बर्फबारी जो हो वो पानी छत पे आए तो वो फिसल के नीचे आ जाए, है ना। हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, यानी हाउस कितने प्रकार के हैं। कौन कौन पढ़ा था हमने, टेंट, कारावैन, इग्लू और स्टिल्ट हाउस, है ना। टेंट किसका बना होता है, टेंट बना होता है थिक और वाटरप्रूफ क्लॉथ्स का बना होता है, जो उसके कपड़े कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और कैसे होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, यानी उसके अंदर पानी नहीं आएगा, समझे। और टेंट को बहुत आसानी से कैरी करके आप लोग यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। और उसे कौन यूज़ करते हैं ज़्यादा, कौन यूज़ करता है, जो सोल्जर होते हैं या फिर जो कैंपियन करते हैं वो लोग टेंट का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाउस बोट। हाउस बोट यानी जो नाव के ऊपर घर बना होता है उसे हम कहते हैं हाउस बोट, है ना। और वो क्या होता है, फ्लोटिंग ऑन ए वाटर, वो वाटर पे क्या होता है, तैरते रहता है। और वो आप लोग को कहाँ दिखता है, कश्मीर में। कहाँ दिखेगा ज़्यादा, कश्मीर में दिखता है। जो बोट के ऊपर यानी नाव के ऊपर घर बने होते हैं उसे हम कहते हैं हाउस बोट, ठीक। नेक्स्ट है आप लोग पढ़ा था, नेक्स्ट कारावैन। कारावैन में जो कार होते हैं, कार देखिए आप लोग, कार में घर जैसे आप लोग घर में रहते हो, उठते बैठते खाते पीते सोते सब करते हो ना, उसी तरीके से कार में भी सेम वैसा ही सब बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कारावैन। जो आप लोग उसमें बैठ के आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल भी कर सकते हो और आराम भी कर सकते हो, उसे हम कहते हैं कारावैन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने इग्लू। इग्लू का घर कैसा होता है, इग्लू का घर आइस से बना होता है, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत बर्फबारी होती है, क्या होती है, बर्फबारी होती है, जहाँ सालों भर क्या होता है, सिर्फ बर्फ यानी बहुत ज़्यादा ठंडा ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्नो, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, वहाँ लोग इग्लू का घर बना के रखते हैं, ठीक है। और वो इग्लू किसका बना होता है, आइस का, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टिल्ट हाउस, जो खंभे के ऊपर घर बना होता है उसे हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस। क्यों बनाते हैं हम स्टिल्ट हाउस,
वहाँ वो जंगल एरिया में ज़्यादा बनाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो उस जगह लोग इस तरह के घर बनाते हैं, स्टिल्ट हाउस बनाते हैं, यानी खम्भे के ऊपर घर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था आप लोग का डिफरेंट रूम। क्या पढ़ा था? डिफरेंट रूम इन ए हाउस। एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं ना। कौन कौन होते हैं? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन रूम, बाथरूम, गैराज रूम, बेडरूम होते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि ड्राइंग रूम हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जो कोई गेस्ट आए या फिर हम लोग शाम के समय इवनिंग में जब बैठते हैं सबके साथ, तो कहाँ बैठते हैं हम लोग? ड्राइंग रूम में बैठ के नाश्ता करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। तो हम लोग कहाँ बैठते हैं? या कोई गेस्ट आए तो कहाँ बैठाते हैं हम लोग उन्हें? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का यूज हम लोग करते हैं गेस्ट के लिए, या जब हम सब साथ में बैठ के बातें करते हैं तो उनका यूज हम लोग करते हैं, ड्राइंग रूम का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेडरूम। बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं? स्लीप, यानी हम लोग सोने कहाँ जाते हैं? आराम करने कहाँ जाते हैं? बेडरूम में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था हमने किचन रूम। किचन रूम में क्या किया जाता है? खाना बनता है। किचन में क्या करते हैं? खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में क्या? डाइनिंग रूम में लोग बैठ के खाना खाते हैं। जैसे किचन में खाना बनाया जाता है उसी तरीके से लोग डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खाते हैं। नेक्स्ट है बाथरूम। बाथरूम में क्या किया जाता है? बाथरूम में लोग स्नान करने जाते हैं। बाथरूम का यूज क्यों करते हैं लोग? स्नान करने के लिए, है ना। और नेक्स्ट है गैराज। गैराज का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब कार हम लोग कहाँ पार्क करेंगे? गैराज में पार्क करते हैं, तो उसे हम गैराज रूम कहते हैं। ठीक है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। आज हम लोगों का ये आवर हाउसेज जो है वो कंप्लीट। हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो था, ट्रू फॉल्स था, वो सब हो गया। कल हमने क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे आज हम उसे कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का आंसर का फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्रू और फ्री लाइन, यानी बोल रहा है कि आप लोग को जो आंसर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड में कितने लाइन में देना है? 2 या 3 लाइन्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है कि 2 और 3 लाइन्स। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए हट एंड ए कंक्रीट हाउस। डिफरेंस पूछ रहा है किसमें? ए हट यानी झोपड़ी में
है परमानेंट हाउस कहते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है ना, और ये बारिश या तूफान में नहीं गिरता है, इसीलिए हम कंक्रीट हाउस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एंड 3 क्वालिटीज ऑफ ए गुड हाउस। क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छे घरों की क्वालिटीज बतानी है आपको, यानी कोई अच्छे घर है उनकी विशेषता बतानी, यानी हम अपने घर को कैसे अच्छा बना सकते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं। ठीक है, क्या क्वालिटी होती है, तो बोल रहा है देयर आर 3 क्वालिटी, क्योंकि 3 क्वालिटी ही पूछ रहा है तो हम 3 क्वालिटी बताएंगे। देयर आर 3 क्वालिटीज ऑफ ए गुड हाउस, एक अच्छे घर की 3 विशेषता बतानी है। ठीक है, पहला है इट शुड बी नीट एंड क्लीन, हमें घरों की क्या रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, घरों को क्या रखना चाहिए, हमें साफ रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है थिंग्स शुड बी कीप्ट इन प्रॉपर प्लेस, जो वस्तु आप जहाँ से उठाए उस वस्तु को वापस वहीं रख देना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे हमारा घर क्लीन होता है, साफ रहता है और हमारा घर अच्छा दिखता है ना। नेक्स्ट है देयर शुड बी मेनी विंडो एंड वेंटिलेशन, यानी हमारे अपने घरों में हमें बहुत सारी खिड़कियां लगानी चाहिए, हर कमरे में खिड़की और वेंटिलेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि विंडो और वेंटिलेशन से बाहर की सनलाइट और फ्रेश एयर जो होती है वो अंदर आती है ना, और जो लोग रहते हैं उन्हें क्या होता है, अच्छा फील होता है ना, इसीलिए हमें अपने घरों में विंडो और वेंटिलेशन लगाना चाहिए, जिससे बाहर की सनलाइट और फ्रेश एयर अंदर आ सके। ठीक है, आज हमारे ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, है ना। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम, क्योंकि ये पूरी तरह आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और जब हम ऑफलाइन के माध्यम से मिलते हैं तो फिर देखते हैं कि जो नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन के माध्यम से आप लोगों को उसे समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।